कैरियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आने वाली इस सीरीज के अंतर्गत यानी लर्निंग सीरीज के अंतर्गत आज हमारा जो चैप्टर है वो है शास्त्रीय नृत्य। स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है शास्त्रीय नृत्य, और आपने देखे होंगे स्टैटिक जीके के अंतर्गत हमने यूनाइटेड नेशन को भी कवर किया है। शास्त्रीय नृत्य है, अभी लोक नृत्य भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओलंपिक्स भी देखेंगे, भारत रत्न भी देखेंगे। तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आने वाले ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं शास्त्रीय नृत्य की, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें, ठीक है, तो आइए क्लासिकल डांसेस शुरू करने के पहले आपसे प्रश्न एग्जाम में आता है कि भाई सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, ठीक है। तो इनकी विधाएं भी जानेंगे और इनमें टाइप वाइज देखेंगे कि इनमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनकी कुछ स्टेप्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कई बार एग्जाम में आता है कि अल्ली रप्पू का संबंध किस नृत्य से है। तो आइए जानते हैं इसको, ठीक है। शुरू करते हैं हम, ठीक है, अपना शास्त्रीय नृत्य। पहले शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं कि भाई शास्त्रीय नृत्य है क्या, ठीक है। तो शास्त्रीय शब्द संस्कृत भाषा के शास्त्र से बना है, शास्त्र शब्द से आया है। इसका अर्थ होता है प्राचीन शास्त्रों पर आधारित कलाओं व उनका प्रदर्शन। मतलब शास्त्रीय जो है, शास्त्रीय नृत्य में शास्त्रीय जो है संस्कृत के शास्त्र शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है प्राचीन शास्त्रों पर आधारित कलाओं और उनका प्रदर्शन, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से कहानी या अन्य कोई संगीत से संबंधित नृत्य है। मतलब इसमें क्या है, यह या तो कहानी हो सकती है और या तो संगीत से संबंधित नृत्य है, ठीक है। यह क्रियाकलाप भाव भंगिमा और संकेतों व आसन की सही स्थिति पर बल देता है। मतलब शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत हम बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। चेहरे से बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, भाव भंगिमा प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे संकेत देते हैं, बहुत सारे आसन दिखाते हैं, जैसे आपने कुचिपुड़ी का देखा होगा कि दो हाथ ऊपर की ओर कर लेते हैं, ठीक है। तो यह क्रियाकलापों भाव भंगिमाओं और संकेत व आसन की सही स्थिति पर बल देता है। और ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये शांति और सौहार्द्रता की भी अभिव्यक्ति करता है। मतलब ये शांति और सौहार्द्रता को भी बढ़ावा दे रहा है। यह भक्ति नियमित अभ्यास के साथ मजबूत और सक्रिय शरीर की मांग करता है, ठीक है। आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, ठीक है। अब शास्त्रीय नृत्य 9 रस यानी 9 भाव व संकेतों के व्यक्त करता है। मतलब प्रश्न आता है कि शास्त्रीय नृत्य कितने रसों को प्रदर्शित करता है। तो 9 रस और 9 रस व 9 भाव व संवेगों को भी आपका क्या करता है, ये अभिव्यक्त करता है, ठीक है। अभिव्यक्त है यहाँ पर, तो अभिव्यक्त करता है ये, ठीक है। अभिव्यक्त करते हैं जो कि निम्न भाव हैं। देखिए कौन कौन से 9 रस हैं। पहला श्रृंगार अर्थात प्रेम सुख और आनंद को परिभाषित करता है। दूसरा क्या है, हास्य, हास्य का अर्थ होता है हंसी मजाक, ठीक है। तीसरा करुणा और दुख को भी प्रदर्शित करता है, मतलब करुणा और दुख को भी इसमें दिखाने का प्रयास किया जाता है। अगला रौद्र और क्रोध यानी गुस्से की व्यक्ति भी करवाता है। अगला वीर शक्ति और साहस को दिखाता है, ठीक है। वीर है यहाँ पर वीर, ठीक है, वीर शक्ति और साहस को दिखाता है। अगला भयानक से अर्थ डर चिंता और परेशानी से है। अगला विभत्स मतलब क्या होता है भाई, घृणा, अद्भुत, अचरज और जिज्ञासा को भी दिखाता है। शांत, शांति और खामोशी को भी प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ये आपका 9 रसों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। देखें अब शास्त्रीय नृत्य में जो पहला आता है उसका नाम है भरतनाट्यम। आपको कलाएं दिख रही होंगी कि भरतनाट्यम में आपका क्या है, शरीर के इस भाग को स्थिर रखा जाता है। इस भाग को स्थिर रख के पैरों से आपका क्या है, ये पैरों से कलाएं दिखाई जाती हैं। और ये जो हाथ है, हाथ से व्यक्त करते हैं। देखिए हाथ ये अलग दिख रहे हैं और चेहरे में आपका क्या है, खुशी का भाव प्रदर्शित हो रहा है। तो ये जो कला है ये किससे संबंधित है भाई, भरतनाट्यम की है। तो देखें भरतनाट्यम सबसे पहले है कहाँ का, ये तमिलनाडु का है। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। आपको नृत्य दिखाई देता होगा कि इसमें दोनों हाथ जो हैं आपका इस शरीर को स्थिर रखा जाता है, हाथों से कलाएं की जाती हैं और पैरों को से कलाएं करके, और चेहरे में अलग सी भाव भंगिमा यानी खुशी का भाव प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। तो भरतनाट्यम नृत्य में ऊपरी शरीर स्थिर रखते हैं। मैंने बताया जैसे आपको ऊपरी शरीर स्थिर रखते हैं, साथ ही पैर कैसे होते हैं, झुके हुए, व घुटने कैसे होते हैं, लचीले। देखें ऊपरी ये स्थिर है, ये पैर झुके हुए हैं, और जो घुटने हैं वो कैसे हैं, लचीले होते हैं। इसमें पैरों को घुमाव हाथों और शरीर के संकेतों के साथ होते हैं। मतलब
हाथों से आपका क्या है संकेत प्रदर्शित करते हैं। यह नृत्य गीत संगीत के साथ किया जाता है, मतलब गाने बजाने के साथ ये नृत्य किया जाता है, जो कि अधिकतर गुरु के साथ करते हैं। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। और याद रखें कि भरतनाट्यम में आपका कौन सा संगीत का प्रयोग किया जाता है, कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान गीत के साथ हिंदू देवी देवताओं की पौराणिक कथाएं शामिल होती हैं, मतलब इसमें जो है भरतनाट्यम में हिंदू देवी देवताओं की कथाओं को शामिल किया जाता है। तो केवल 3-4 बात याद रखें कि भरतनाट्यम में शरीर का ऊपरी भाग आपका स्थिर रखते हैं, पैरों को मोड़े रहते हैं, हाथों से कलाएं प्रदर्शित करते हैं, चेहरे पर एक खुशी का भाव दिखता है, कर्नाटक संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है और इसमें हिंदू पौराणिक देवी देवताओं की कथाओं को शामिल किया जाता है। और भरतनाट्यम का जो संबंध है ये आपका कहाँ से है भाई, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, देखिए अब भरतनाट्यम में आपका कुछ विधाएं होती हैं या भरतनाट्यम में कुछ विधाएं होती है, जैसे भरतनाट्यम में कुछ शब्दावली होती है, जैसे इसमें एक शब्दावली चलती है आपका क्या, अलीरप्पू, अलीरप्पू है। ठीक है, तो अलीरप्पू क्या होता है, अलीरप्पू एग्जाम में प्रश्न आता है कि अलीरप्पू का संबंध कहाँ से है, तो अलीरप्पू का संबंध जो है ये भरतनाट्यम से है। तो अलीरप्पू क्या होता है भाई, अलीरप्पू में अर्थात अलीरप्पू में वंदना अर्थात नृत्य की शुरुआत की जाती है और यह एकाग्रता को प्रदर्शित करता है। मतलब भरतनाट्यम की जो पहली विधा होती है उस पहली विधा को कहा जाता है अलीरप्पू। ठीक है, और अलीरप्पू में क्या है, ये नृत्य की शुरुआत में किया जाता है। दूसरा है आपका क्या, जाति स्वरम नृत्य। जाति स्वरम में क्या होता है भाई, ताल सुर और शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं, ताल सुर शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं। तीसरी इसकी शब्दावली जो है आपका इसका स्टेप है शब्दम, शब्दम में एक छोटी सी शब्द रचना होती है। अगला है वर्णम, वर्णम यह नृत्य है जो लंबे समय तक छाप छोड़ता है। अगला है पदम, पदम का अर्थ अभिनय अथवा रस की भावात्मक अभिव्यक्ति है, इसमें प्रार्थना और समर्पण की भावना निहित होती है। अगला है थिलना, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार आया है कि थिलना का संबंध किससे है, तो थिलना का अर्थ होता है नृत्य की समाप्ति जहां गीत और क्रियाकलाप ताल से होते हैं। अगला है श्लोकम, श्लोकम या मंगलम नृत्य का अंतिम क्रम होता है जो अधिकतर श्लोक के रूप में होता है। तो प्रश्न आता है कि आपका भरतनाट्यम का पहला स्टेप कौन सा होता है, अलीरप्पू, और अलीरप्पू का मतलब होता है नृत्य की शुरुआत करना। और भरतनाट्यम का अंतिम जो चरण होता है वो होता है श्लोकम, जिसमें आपका क्या बोला जाता है, श्लोक। इसके अलावा अलीरप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, थिलना, श्लोकम, इन सभी जो क्रियाकलाप है इन सभी क्रियाकलापों का संबंध आपका किससे है, भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित आपका शास्त्रीय नृत्य है। अगला आपके सामने दूसरा नृत्य चल रहा है जिसका नाम है कथक। ठीक है, तो कथक आपका ये बहुत महत्वपूर्ण, ये एग्जाम में 1000 बार पूछा गया होगा कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो कथक है इसका संबंध आपका कहाँ से है भाई, तमिलनाडु से, उत्तर भारत से संबंधित है। कथक कहाँ का है भाई, उत्तर भारत का है। कथक में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये महिला खड़ी हुई है, मतलब दोनों हाथों को जोड़े हुई है, इसमें पैर ये जो है पैर अलग अलग दूसरी दिशा में मुड़े हुए हैं, मतलब इसमें हाथों और पैरों से इसमें भी आपका क्या है करतब दिखाया जाता है। तो कथक में याद रखो, कथक को संस्कृत के शब्द कथा से उद्भूत किया गया है, मतलब ये कथा से निकला हुआ है। कथक में एक कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता है, मतलब आपका कथक में क्या है, कोई कहानी सुनाने के लिए, आपका किसी कहानी को बताने के लिए आपका इसमें क्या किया जाता है, नृत्य का प्रयोग किया जाता है। यह अभिव्यक्ति और शारीरिक क्रियाकलाप से कहानी सुनाते हैं, मतलब आपका शरीर की क्रियाकलाप दिखाते रहते हैं और शरीर की क्रियाकलाप के माध्यम से कहानी को भी प्रदर्शित करने का इसमें क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का सूफी नृत्य है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सूफी नृत्य है, तो याद रखिए कथक आपका कैसा नृत्य है, सूफी नृत्य है। यह नृत्य घराना शैली से किया जाता है। कुछ प्रमुख घराना शैली हैं, जैसे लखनऊ, बहुत सारे घराने होते हैं जैसे आपने सुना होगा। ठीक है, लखनऊ घराना, ठीक है, बनारस घराना, ठीक है, जयपुर घराना। हर घराने की अपनी शैली, कथा, निर्माण और वाद्य यंत्र हैं। यहाँ पैरों द्वारा विशेष कार्यकलाप किया जाता है। मैंने आपको बताया कि पैर मुड़े हुए हैं तो पैरों द्वारा विशेष कार्य किया जाता है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता होती है, मतलब इसमें आपका क्या है, ये घुंघरू बंधे हुए हैं। ठीक है, घुंघरू आपका क्या है, घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की आपका विशेष कला होती है, मतलब शरीर के चहुओर से चक्कर लगाना। ठीक है, मतलब कथक में इतना याद रखें कि कथक जो है उत्तर भारत से संबंधित है और जो कथक है वो घराने से संबंधित है। हर घराने के अलग अलग होते हैं। ठीक है,
दूसरी बात, कथक में आपका क्या है, किसी कहानी को समझाने का प्रयास किया जाता है, किसी कथा को सुनाने का प्रयास किया जाता है। और इस कथा में क्या है, शरीर के क्रियाकलाप से, मतलब शरीर के क्रियाकलाप के द्वारा उस कहानी को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है, उसकी भाव भंगिमा को दिखाया जाता है। और कथक में आपका क्या है, हाथों से क्रियाकलाप करते हैं, पैरों में आपका क्या है, घुंघरू बांधे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है महिला, ये कथक करती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो कथक कहाँ का है भाई, उत्तर भारत का है। ठीक है, अगला देखें। अब कथक में कुछ शब्द होते हैं, जैसे कुछ प्रमुख कथक नृत्य कथाएं व गीत हैं। ताल, तीन ताल। ठीक है, प्रश्न आता है ताल तीन ताल का संबंध किससे है। तो जैसे मैंने आपको अली रप्पू का संबंध भरतनाट्यम से बताया था, उसी तरह ताल तीन ताल का संबंध जो है ये आपका किससे है, कथक से है। अब इस ताल तीन ताल में क्या होता है, जिसमें 16 ताली, झाप ताल जिसमें 10 ताल, दाद्र जिसमें 6 ताली होती हैं। मतलब ताल, आप इतना याद रखें कि ताल तीन ताल का जो संबंध है वो कथक से है। ठीक है, तो ये कुछ शब्दावली लिखी हुई है, जैसे आमद, टुकड़ा, तोड़ा, पड़म, ये इसी से संबंधित है। चक्कर मतलब क्या है, चारों ओर चक्कर लगाना, घूम घूर करके कहानी सुनाना। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। ठीक है, मतलब कथक की जो वेशभूषा होती है वो अनारकली या लंबी कमीज और चूड़ीदार के साथ होती है, मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, ये देखें, ये आपका ये लंबी कमीज पहने हुई है। ठीक है, और अनारकली जैसी आपका क्या है, आपका दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। ओढ़नी का प्रयोग कमर पर बांधने के लिए किया जाता है। हाथ और गले पर कढ़ाई की जाती है। यह गहनों की भांति प्रतीत होता है। वेशभूषा को इस प्रकार बनाया जाता है ताकि चक्कर और घुमाव करते समय परेशानी न हो। घुंघरों को चूड़ीदार के ऊपर दोनों पैरों पर बांध दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि इसका पहनावा देखें, इसमें पहनावा क्या है, एक लंबी कमीज के रूप में ये आपका क्या है, यहाँ पर एक कपड़ा बांधे हुए हैं। ठीक है, और ये घुंघरू बांधे हुए हैं, और ये चूंकि घूम घूम करके किया जाता है कथक, इस वजह से आपको क्या है, घूमने में कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए भी ऐसा कपड़ा पहना जाता है। ये कथक संबंधित है, और याद रखें हर घराने का अलग अलग होता है। कुछ प्रसिद्ध कथक नर्तक है, जैसे कथक नृत्य प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि निम्न में से कथक नृत्य से संबंधित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध है। तो याद रखें, जो बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज ये किससे संबंधित है, कथक से संबंधित। बिरजू महाराज के अलावा सितारा देवी कथक से संबंधित है, शोभना नारायण भी कथक से संबंधित है। ठीक है, ये प्रसिद्ध है। तो याद रखिए, बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, ये सब कथक नृतक हैं। ठीक है, कथक नृत्य करते हैं। उन्होंने कथक के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आपका दूसरा शास्त्रीय नृत्य था जिसका नाम था कथक। ठीक है, अब अगला तीसरा जो लोक नृत्य है आपका शास्त्रीय नृत्य है तीसरा, जिसका नाम है कथकली। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि कथकली कहाँ का है। तो कथकली याद रखिए कहाँ का है भाई, केरल का आपका शास्त्रीय नृत्य है। कथकली का संबंध किससे है, केरल से है। आपने इसको कई बार देखा होगा। देखें, इसमें क्या है आपका, ये इनका पहनावा होता है कथकली का। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कथकली केरल से संबंधित है। देखिए, इसमें देखते हैं कि कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जो अधिकतर मलयालम भाषी लोग करते हैं। मतलब जो कथकली कौन करता है भाई, मलयालम भाषा वाले लोग करते हैं। ठीक है, यह नृत्य केरल के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में किया जाता है। यह नृत्य कुछ हिंदू मंदिरों अथवा कला शैलियों द्वारा विकसित किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है ज़्यादा मेकअप। याद रखें, इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता क्या है भाई, ज़्यादा मेकअप। आपको दिखाई देता होगा ये जो है बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, चारों तरफ से सजा हुआ है। तो ये आपके इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। और विशेष प्रकार की क्या होती है इनकी वेशभूषा। तो इसकी दो विशेषताएं होती है, पहला ज़्यादा मेकअप, और मेकअप चेहरे पर ये क्या पहने होते हैं, मुखौटा। और विशेष इनकी क्या होती है, वेशभूषा होती है। यह नृत्य अधिकतर पुरुष करते हैं, आजकल कुछ महिलाएं भी यह नृत्य करने लगी हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा नृत्य हुआ भाई, कथक है। ठीक है, तो याद रखिए कथक में क्या होता है, कथक की जो मेन विशेषता है ये आपका चेहरे पर मुखौटा पहने हुए है। ज़्यादा इनकी क्या होती है भाई, वेशभूषा, मतलब अधिक सजे धजे रहते हैं। और इसमें ज़्यादातर क्या किया जाता है, इसमें ज़्यादातर मेकअप का प्रयोग किया जाता है। और अधिकतर पुरुष करते हैं, वर्तमान में कुछ महिलाएं भी करने लगी हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ शब्दावली देखते हैं कथकली से संबंधित। इस नृत्य में भारतीय मार्शल आर्ट्स और दक्षिण भारत की खेलकूद शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं। यह नृत्य पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिकता, हिंदू ग्रंथावलियों तथा पुराणों पर आधारित कथाओं का अभिनय मंचन है। उदाहरण के लिए कृष्ण अट्टम एक नाट्य नृत्य है जिसमें हिंदू ईश्वर कृष्ण और रामानट्य में रामायण पर आधारित, ठीक है,
जीवन और क्रियाकलाप प्रदर्शित होते हैं। कथकली नृत्य एक लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है, ठीक है। यह सुबह से शाम तक विभिन्न अंतरालों पर चलता है। मतलब ये जो कथकली है एक लंबे समय तक चलता है, ये आपका सुबह से शाम तक भी चलता है, और ये क्या है, विभिन्न समय अंतरालों पर ये चलता है। यह कुछ दिन तक भी चल सकता है। आधुनिक कथक कार्यक्रम छोटे होते हैं। इनका कार्यक्रम खुले स्थानों जैसे मंदिर के बाहर प्रांगण में किया जाता है। इनके विशेष थिएटर कुट्टपालम कहलाते हैं। मतलब इनके जो थिएटर होते हैं जहाँ पर ये किए जाते हैं, ये आपका क्या कहलाते हैं, कुट्टम पालम कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न आता है कि इनके थिएटर क्या कहलाते हैं, तो ये कुट्टम पालम कहलाते हैं, ठीक है। यह स्थान मंदिर के अंदर होते हैं। मतलब कुट्टम पालम कहाँ होते हैं भाई, मंदिर के अंदर होते हैं, जिनका प्रयोग कथकली के प्रदर्शन में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा नृत्य था, कथकली। तो कथकली में आप इतना याद रखें कि कथकली में आपका ज़्यादा मेकअप का प्रयोग किया जाता है, चेहरे पर मुखौटा बांधे होते हैं। इसके अलावा चेहरे पर मुखौटा बांध के किया जाता है, मंदिरों के बाहर किया जाता है, पर मंदिर में प्रांगण के अंदर भी किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका किससे था, कथकली था। इसके अलावा याद रखें अगला शास्त्रीय जो नृत्य है उसका नाम है कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है भाई, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक सुंदर नाट्य नृत्य है, ठीक है। इस नृत्य में पैरों की तीव्र क्रियाकलाप, नाट्य पात्र आंखों से अभिव्यक्ति और वर्णन के लिए जाना जाता है। मतलब इसमें क्या है भाई कि इस नृत्य में पैरों को तेजी से चलाया जाता है। इसके अलावा इसमें देखें, इसमें महिला की आंखें दिखाई देती होंगी, आंखों से ये क्या कर रही है भाई, क्रियाकलाप कर रही है, ठीक है। तो मेन आंखों से ये क्रियाकलाप करती है, और जो पैर हैं ये तीव्र गति से चलते हैं, ठीक है। और ये ऐसा प्रदर्शित होता है जिसमें कोई महिला नाराज होती है। मतलब यह तांडव और लास्य नृत्य का परिचायक है। मतलब जब पैर हैं बहुत स्पीड में चलते हैं और आंखों से क्रियाकलापें की जाती हैं, और इसमें ऐसा प्रदर्शित हो जैसे कोई क्या कर रहा हो, तांडव कर रहा हो, तो तांडव और लास्य नृत्य का परिचायक है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस नृत्य में भी आपका जिस प्रकार भरतनाट्यम में कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जा रहा था, इसमें भी क्या है, कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें कांसे प्लेट का प्रयोग होता है। इस नृत्य में संस्कृत और तेलुगु भाषा का प्रयोग होता है। ये नृत्य भली भांति सीखने में लगभग 7 वर्ष से ज़्यादा का समय लगता है। मतलब इस कुचिपुड़ी को सीखने में 7 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है, हाँ, ठीक है। यह नृत्य भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। भरतनाट्यम से इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें भी आपका क्या है, कर्नाटक संगीत का भरतनाट्यम में भी प्रयोग किया जा रहा था, और इसमें भी कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में 2 नृत्य शैलियों के साथ किया जाता है। ये जो नृत्य है 2 नृत्य शैलियों के साथ चलता है, जिसे नटुआ मेला और नाट्य मेला कहा जाता है। मतलब ये 2 प्रकार का चलता है। पहला नटुआ मेला और दूसरा क्या है, नाट्य मेला कहा जाता है। नटुआ मेला को भरतनाट्यम में और नाट्य को कुचिपुड़ी में विकसित किया जाता है। यह नृत्य दोनों पुरुष और महिलाएं द्वारा किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य से जुड़ा है। यह नृत्य भाषा, अंग विशेष और शुद्ध नृत्य पर आधारित होता है। मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, क्रियाकलाप आंखों से करते हैं, पैरों को ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं। यह नृत्य अधिकतर एकल महिला नर्तक द्वारा किया जाता है। याद रखें ये जो नृत्य है केवल एक महिला ही करती है, एकल महिला नृत्य द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की प्रमुख रचनाएं हैं। इस नृत्य की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे जयदेव लिखित अष्टपदी, ठीक है, जयदेव लिखित अष्टपदी में किया जाता है। रामायण, पुराण, त्यागराज, ठीक है, की रचनाएं, इनकी रचनाओं का इस नृत्य में प्रयोग किया जाता है। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं वेमपति, चिन्ना सत्यम और लक्ष्मी नारायण, ठीक है। इन्होंने कला के विस्तार हेतु चेन्नई में अकादमी की स्थापना की थी। तो ये आपका क्या था भाई, कुचिपुड़ी था, ठीक है, जिसमें आंखों से आपका करतब दिखाया जाता है। अगला जो है इसका नाम है ओडिसी। ओडिसी जो है ये ओडिसी आपका किससे संबंधित है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ओडिसी का भी आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ओडिसी को ओरिली भी कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। प्रश्न आता है कि ओरिली किसे कहा जाता है, ओडिसी को कहा जाता है। यह एक पुराना नृत्य है जिसे भारत के पूर्वी तट पर हिंदू मंदिरों में किया जाता है। ये भी कहाँ पर किया जाता है भाई, हिंदू मंदिरों में किया जाता है। इसका उद्भव उड़ीसा से माना जाता है। उड़ीसा से माना जाता है तभी तो ओडिसी वहीं का है। नृत्य भक्ति का प्रदर्शन करता है। इस नृत्य में प्रमुख रूप से भगवान विष्णु को जगन्नाथ, शिव, सूर्य और शक्ति की पूजा अर्चना की जाती है। यह अधिकतर महिला नर्तक एकल अथवा समूह में करती हैं। मतलब इसमें क्या है, महिला नर्तक होंगी और ये एकल भी हो सकती हैं और आपका कैसे हैं, समूह में भी हो सकती हैं। आजकल लड़के भी ओडिसी नृत्य के प्रदर्शन में भाग लेते हैं। इस नृत्य का आधार भाव भंगिमा है। इसमें शरीर के
इसमें शरीर के शारीरिक क्रियाकलाप, शारीरिक हाव भाव, अभिनय और मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इस नृत्य में संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के प्रदर्शन में पैरों की निम्न थाप, ठीक है, यानी लोअर फुट वर्क, और ऊपरी शरीर के हाथों और सिर के क्रियाकलापों का प्रयोग करके समरूपता और ताल संगीतबद्ध निर्माण होता है। मतलब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि इसमें क्या है, ये देखें, इसमें मेन बेसिकली क्या है, हाथों का प्रयोग कर रहे हैं और चेहरे पर ये आपको भाव भंगिमा दिखाई दे रही होगी, खुशी। और ये जो पैर है, पैर का अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ, मतलब इसमें हाथों और पैरों से कर्तव्य दिखाया जाता है और भाव भंगिमा प्रदर्शित की जाती है चेहरे से। ये है आपका कौन सा, ओडिसी, ठीक है, ये है ओडिसी जो संबंधित है आपका कहाँ से, उड़ीसा से है, ठीक है। अब ओडिसी नृत्य के प्रमुख स्तर है। प्रारंभ चरण में मंगल, मतलब इसमें देख लीजिएगा, ठीक है, बाहु है, बाहु नृत्य है, स्थाई नृत्य अथवा बाटुक, ठीक है। तो ये आपकी इसकी की कुछ क्या है, शब्दावलियां हैं जो ओडिसी से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो नृत्य है, सतारिया नहीं है, ये सत्रिया है, सत्रिया, ठीक है, सत्रिया। और सत्रिया का जो संबंध है ये कहाँ से है भाई, असम से है सत्रिया। तो सत्रिया प्रश्न कई बार आया है कि सत्रिया का संबंध किससे है, असम से है। तो सत्रिया, ठीक है, सत्रिया, सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य की खोज संत श्रीमत शंकर देव ने की थी। शंकर देव ने, इस वजह से इसका नाम सत्रिया पड़ा है। शंकर देव ने लगभग 500 वर्ष पूर्व की थी, ठीक है। सातारस नाम की सामाजिक और धार्मिक समूह के लोगों ने इस नृत्य का उद्भावना हिंदुत्व और इसकी सीखों की अभिव्यक्ति के लिए किया था। यह असम की भव्यता और सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करता है। मतलब इसमें आपका क्या है, असम की भव्यता दिखाई जाती है और असम की संस्कृति विरासत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यह नृत्य राम और सीता, कृष्ण और राधा के जीवन को दिखाता है। मतलब राम और सीता से संबंधित होता है, कृष्ण और राधा के जीवन को अब क्या क्या प्रदर्शित करता है सत्रिया, ठीक है। अब सत्रिया में देखें, नृत्य जब पुरुषों के रूप में किया जाता है तो पौराणिक भांगी और स्त्री भांगी के रूप में सीमांगी कहलाता है। मतलब जब पुरुष करेंगे तो पौरुषिक भांगी कहलाएगा वो, और जब महिलाएं करेंगी तो आपका सीमंगी कहलाएगा। यह नृत्य शैली संरचनात्मक व्यायाम पर आधारित होती है। इसे माटी अखूटा कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कि माटी आखूटा का संबंध किससे है। तो माटी आखूटा का जो संबंध है एक इस नृत्य से है, सत्रिया से संबंधित है, ठीक है। तो माटी आखूटा एक मूलभूत व्यायाम शैली है, ठीक है, जिसमें नृत्य में अनेक मुद्रा करने में आसानी होती है। अनेक नृत्य मुद्राएं हैं, शरीर की मुद्राएं, शरीर मोड़ना, पैरों की क्रियाकलाप, हाथों की मुद्राएं, कूदना, हाथ व गर्दन के इशारे आदि, ठीक है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें ये देखें, ये बार हाथ मोड़ रही है ये महिला, ठीक है। यहाँ पर पैरों को भी मोड़ा जा रहा है, मतलब शरीर के हर एक भाग को आपको मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें चेहरे की भाव भंगिमा भी आप क्या क्या हो रही है भाई, प्रदर्शित हो रही है। तो ये कौन सा है, सत्रिया है। तो सत्रिया में एक शब्द याद रखें, माटी आलोखा। ये व्यायाम शैली के रूप में नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य जो संबंधित है कहाँ से, मणिपुर से। तो मणिपुरी जो नृत्य है ये संबंधित है मणिपुर से। तो मणिपुरी नृत्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में किया जाता है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। यह एक धीमा और सुंदर नृत्य है। याद रखें ये कैसा नृत्य है भाई, धीमा है, धीमा और सुंदर नृत्य है। अन्य शास्त्रीय नृत्यों की तुलना में यह नृत्य बेहद आकर्षक होता है। यह मुख्य रूप से भक्ति रस में किया जाता है। याद रखें ये जो नृत्य है ये किस में किया जाता है भाई, भक्ति रस में किया जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाया जाता है। चोलोन अर्थात क्रियाकलाप मणिपुर का पुरुष नृत्य है। मतलब चोलोन का संबंध इससे है, ठीक है। चारी अथवा चारी मणिपुर के 10 रस प्रधान नृत्य के आधार पर हैं। अधिकतर नर्तकों में कृष्ण, राधा और गोपियां होती हैं। मतलब एक कृष्ण बने होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कृष्ण के बगल में आपका राधा होंगी और ये अगल बगल क्या होती हैं, गोपियां। तो ये आपके कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, ये राधा बनी हुई है और ये अगल बगल क्या है, गोपियां। क्योंकि ये आपका जो मणिपुर है, मणिपुर का जो संबंध होता है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होता है, ठीक है। इस वजह से इस नृत्य में आपको कृष्ण भी मिलेंगी और राधा भी मिलेंगी और आसपास क्या होती हैं भाई, गोपियां होती हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से
कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें भगवान कृष्ण के साथ साथ राधा और गोपियां दिखाई देती हैं? तो कौन सा है भाई? मणिपुर है, जो आपका मणिपुर का है, मणिपुरी है, जो कहाँ का है? मणिपुर का है। याद रखो मणिपुर का पुरुष नृत्य है, ठीक है। अब इसमें कुछ शब्दावली है। मणिपुर नृत्य की 3 प्रमुख शैलियां हैं। पहला लाई हरोबा, दूसरा संकीर्तन और तीसरा रासलीला। कृष्ण भगवान से संबंधित है इसलिए रासलीला, इस वजह से संकीर्तन, और तीसरे कौन सा शैली होती है? लाई हरोबा। तो प्रश्न आता है कि निम्न में से संकीर्तन का संबंध किससे है, लाई हरोबा का संबंध किससे है? ठीक है, तो इन सबका जो संबंध है ये आपका मणिपुर से है, मणिपुरी से। अब इसमें लिखा है लाई हरोबा। लाई हरोबा का अर्थ ईश्वर की भक्ति करना है। यहाँ पर खंबा और थियोबी ये भी शब्दावली है कि कहानी सुनाई जाती है। अन्य कहानियों के पात्रों को नोंग पोंक, निंग, योआ, यो और पयनथ्रोइबी कहा जाता है। यह मूल रूप से प्रेम कथाएं होती हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से क्या होती हैं भाई? प्रेम कथाएं होती हैं। अगला देखें, अगला जो नृत्य है आपका शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम, और इसका संबंध किससे है? केरल से है। तो मोहिनी अट्टम एक मंत्रमुग्ध करने वाला नृत्य है। जैसे महिला आपको दिख रही है, ये मंत्रमुग्ध है, एकदम अपनी अवस्था में खोई हुई है। तो याद रखें ये कैसा है भाई? एक मंत्रमुग्ध करने वाला नृत्य है जो कि केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह कर्नाटक संगीत पर किया जाता है। मतलब याद रखें भरतनाट्यम के साथ साथ ये भी कैसा है? कर्नाटक संगीत पर किया जाता है। यह नृत्य भरतनाट्यम से जुड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी भी शैली आपका कर्नाटक संगीत है। मोहिनी अट्टम विष्णु की लीला और क्रियाकलापों को प्रदर्शित करता है। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है कि विष्णु की लीलाओं को कौन सा नृत्य प्रदर्शित करता है? तो वो कौन सा नृत्य है? मोहिनी अट्टम है, ठीक है। क्रियाकलापों को प्रदर्शित करता है। यह लीला मोहिनी अवतार में किया जाता है। जैसे कृष्ण आपका विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप रखा था, इसी वजह से इसका नाम मोहिनी अट्टम है, ठीक है। राक्षसों को लुभाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार रखा था, इस वजह से इसका नाम आपका मोहिनी अट्टम है। और इसका जो संबंध है, इसमें क्या किया जाता है? विष्णु की लीलाएं प्रदर्शित की जाती हैं। शास्त्रीय नृत्य बहुत आकर्षक है। ताल के साथ होने वाले नृत्य को अदावत कहा जाता है। इस नृत्य में 4 अदावत होती हैं। मतलब यदि ताल के साथ इस नृत्य को डांस किया जाता है, यदि ताल बजती रहे और ताल के साथ ये डांस किया जाता है तो ये कहलाता है अदावत, ठीक है। और कितने प्रकार का अदावत होती है? इस नृत्य में 4 प्रकार की अदावत होती हैं जो कि निश्चर, कोलम या स्वरों से बद्ध होती हैं, ठीक है। और ये निम्न होती हैं। जैसे देखें इसमें अदावत लिखी हुई है। जैसे पहला ये लिखा हुआ है थंगा नामाम, ठीक है। दूसरा लिखा है 6 जगह नाम, तीसरा लिखा है धागा नाम, ठीक है। और अंतिम होते हैं ससी ग्रामम, ठीक है। यह एक लास्य प्रकार का नृत्य है। जैसे निम्न क्रम में किया जाता है। इसमें सब क्रम होते हैं। जैसे पहला जो क्रम होता है उसे छोले केटू कहा जाता है, दूसरा जाति स्वरम कहा जाता है, तीसरा वर्णम कहा जाता है, चौथे को पदम कहा जाता है, अगला बिलाना, श्लोकान, सप्तम, ठीक है। और चेहरे पर हाव भाव और पैरों की थाप भी विशेष होती है, ठीक है। तो ये थे आपके शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। आशा है कि आपको ये नृत्य समझ में आए होंगे। थोड़ा सा डिटेल में जरूर लिखे हुए हैं, ठीक है। यदि आप हमारी इस पीपीटी को लेना चाहते हैं तो हमारे करियर मेकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।